कुर्सी है, कोई तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते। ये लाइन मैं किस संदर्भ में बोल रहा हूँ ये आपको आगे मालूम चलेगा, लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार के बारे में। बिहार जो पिछले 19-20 साल से एक मुख्यमंत्री को झेल रहा है, और उस मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार। और हर जिम्मेवारी, हर जो घटना बिहार में होती है उसको सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है लालू परिवार से। मैं लालू परिवार को पहले ही साफ कर दूं कि डिफेंड नहीं करने वाला हूं। लालू परिवार के समय जो जंगल राज था, जो चोरी डकैती थी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सिर्फ लालू के नाम लेके, लालू के जंगल राज को नाम लेके हमें कब तक डराया जाएगा। आज के समय में जो बिहार में हो रहा है, आज के समय जो घटनाएं हो रही हैं, जो डकैती, रेप, मार पीट ये सब हो रही है, इसके पीछे के जिम्मेवार कौन है? क्या आज भी बिहार की प्रशासन लालू के अंडर में चलती है? क्या आज भी बिहार के डीजीपी तेजस्वी यादव के कहने पर बनाए जाते हैं? क्या आज के समय जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उसका पूरा पूरा जिम्मेवारी लालू परिवार को दे दिया जाए? आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सीधे सीधे लालू परिवार, लालू के जंगल राज को बोलते हैं। जिस दिन लालू सरकार में आएंगे, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, उस दिन अगर बिहार की लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हुई तो हम तेजस्वी से भी सवाल पूछेंगे। लेकिन आज नीतीश कुमार पे बात है। पिछले 20 सालों से, जब से मुझे लगता है कि जब से हम बचपन से अब बड़े हुए हैं, तब से एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि बिहार में पहले ये था, नीतीश कुमार आया तो ये बदल गया। लेकिन हकीकत क्या है बिहार की? आपने पिछले 1-2 दिनों में ये खबर जरूर सुनी होगी कि मुजफ्फरपुर के 11 वर्ष की एक दलित लड़की के साथ बलात्कार होती, और बलात्कार होने के बाद उसे जब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वहां पे जब मुजफ्फरपुर के जो सदर हॉस्पिटल है वो रेफर करता है पीएमसीएच को। पीएमसीएच में रेफर करने के बाद एम्बुलेंस की कमी की वजह से उस लड़की को आने में देरी होती है। और जब फिर जैसे तैसे करके एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है और वहां से लड़की को पीएमसीएच लाया जाता है, तो पीएमसीएच में भी उसकी इलाज बढ़िया से नहीं हो पाती है। लड़की के चाचा बताते हैं कि वहां आने के बाद कभी इमरजेंसी वार्ड जो है, पीएमसीएच का इमरजेंसी वार्ड है, वहां जगह नहीं मिली। इस वार्ड से उस वार्ड, उस वार्ड से इस वार्ड दौड़ाया गया बच्ची को, और 4 घंटे, लगभग 4 घंटे बच्ची एम्बुलेंस में रही, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। कुछ देर बाद जब इलाज चालू हुआ तो मौत हो गया। और इसके बाद भी जो वहाँ की प्रशासन है, जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो इसकी जिम्मेवारी नहीं ले रही है। ना ही कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया है जो इसकी जिम्मेवारी ले। घटना क्या हुआ था कि मुजफ्फरपुर के 11 वर्ष की लड़की को, 11 वर्ष की बच्ची को रेप, बलात्कार करके और उसकी हत्या करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके घर वाले बताते हैं कि अगर बच्ची को सही समय पे इलाज मिलता तो शायद बच्ची बच सकती थी। और ये बिहार के ये कोई नया घटना नहीं है। आप देखेंगे कि बिहार में आए दिन ये घटना होती रहती है कि जंगल राज के नाम पे सिर्फ हमें डराया जाता है। और सिर्फ ये घटना को लेकर मैं बिहार को नहीं कोस रहा हूँ कि आपने पिछले दिनों सुना होगा कि बक्सर में दिन दहाड़े 2 गुटों के बीच लड़ाई होती है, और इतना मन बढ़ गया है कि सामने से आके 3-4 फायरिंग करके 3 लोग उसी दिन मौत हो गए, और 4 लोगों की मौत की खबर आई उसमें बक्सर में, दिन दहाड़े नरसंहार। और इस तरह की घटना होने के बावजूद भी आज भी कोसा जाता है कि हम बिहार में जो व्यवस्था है मैंने ठीक कर दिया, 20 सालों में पूरे बिहार को बदल दिया। ना जाने क्या बदलाव आया है। लेकिन ये कोई नया मुद्दा नहीं है, बिहार में ये आए दिन होते रहता है। आपने गोलीकांड देखी होगी बक्सर की। उसके बाद से पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पटना के बोरिंग रोड चौराहे, बिहार में, बिहार की जो राजधानी है पटना, पटना के सबसे वीआईपी एरिया है बोरिंग रोड चौराहा। वहां पे भी दिन दहाड़े बुलेट से जाते हुए 3 लफंगों ने गोली, हवा में गोली चलाते हुए निकले। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर कितनी बढ़िया है। इस पर हमने 2-4 लाइन की पंक्ति लिखी है, आप सुनिए जरूर। अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिएगा। बिहार में नीतीश कुमार नारे देने में भागे, जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी नारा देते हैं, बिहार में नीतीश कुमार ने नारा दिया। मैंने उनके ही नारा पे एक पंक्ति लिखा है, आप सुनिए। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये नारा तो नीतीश कुमार का है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। प्रशासन का अत्याचार है, नीतीश कुमार है। गुंडों का भरमार है, नीतीश कुमार है। फायरिंग से
लोगों में हाहाकार है, नीतीश कुमार है। दिन दहाड़े जंगल राज का ललकार है, दिन दहाड़े जंगल राज का ललकार है। बक्सर में नरसंहार है, नीतीश कुमार है। बोरिंग रोड चौराहा पर बंदूकों की दहाड़ है, बोरिंग रोड चौराहा पे बंदूकों की दहाड़ है, नीतीश कुमार है। बीपीएससी छात्रों को मांगों का ठुकरार है, बीपीएससी छात्रों के मांगों का ठुकरार है, नीतीश कुमार है। छात्रों के प्रदर्शन पर प्रहार है, नीतीश कुमार है। कड़ाके की ठंड में भी, आपको याद होगा दिसंबर के महीना में, कड़ाके के ठंड में भी पानी का बौछार है, नीतीश कुमार है। ज्यादा बोलने पर एफआईआर है, नीतीश कुमार है। अधिकारियों का जनता पर अत्याचार है, अधिकारियों का जनता पे अत्याचार है, नीतीश कुमार है। पलायन से बिहार बदहाल है, नीतीश कुमार है। मजदूरों का भरमार है, बिहार जो है एक मजदूरों की फैक्ट्री बन चुकी है, पूरे देश में हम मजदूर सप्लाई करते हैं, तो मजदूरों का भरमार है, नीतीश कुमार है। बेरोजगारों का अंबार है, नीतीश कुमार है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है बिहार में, कोई इंडस्ट्री नहीं जाती बिहार में। 20 सालों से एक नारा जंगल राज का हाहाकार है, 20 सालों से एक नारा जंगल राज का हाहाकार है, नीतीश कुमार है। जमीनी विवाद से हो रहे मर्डर का भरमार है, ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है कि बिहार में सबसे ज्यादा जमीनी विवाद से गोली चलती है और इस पर सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है। तो जमीनी विवाद में हो रहे मर्डर का भरमार है, नीतीश कुमार है। सरकारी स्कूल में बच्चों सरकारी स्कूल में बच्चों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ है, नीतीश कुमार है। अस्पताल की व्यवस्था लाचार है, अस्पताल की व्यवस्था लाचार है, नीतीश कुमार है। बिहार के पटना के पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सरकार तो क्लेम करती है कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो पीएमसीएच का हाल भी लाचार है। दारू बंद का झूठा प्रचार है, नीतीश कुमार है। महंगाई की गरीबों पर पड़त मार है, नीतीश कुमार है। चुनाव आते ही विपक्ष को दोष देने का अधिकार है, हर चीज में विपक्ष को दोष देना सरकार का अधिकार है, तो चुनाव आते ही विपक्ष को दोष देना नीतीश कुमार का अधिकार है। लालू परिवार हर समस्या का जिम्मेदार है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 20 साल मुख्य मंत्री रहने के बाद भी हर क्षेत्र में बिहार को पिछड़े रखने का मौलिक अधिकार है, नीतीश कुमार है। कब वो एनडीए तो कभी इंडिया में सफर बरकरार है, नीतीश कुमार है। हर कुछ साल में पलटी मारने को बेकरार हैं, नीतीश कुमार है। फिर भी लोग पूछते हैं बिहार में क्या है, बिहार में काबा, अरे बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। तो ये चंद लाइन मैंने लिखा था कि पिछले 20 सालों में जो हम सुनते आ रहे हैं बिहार की जो बदहाली है, और हमें दुख होता है क्योंकि हम एक बिहारी हैं और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोग हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की वजह से जब लोगों की मृत्यु होती है, लोगों की जान जाती है, तो बहुत दुख होता है। और नीतीश कुमार जी, अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप अपने पार्टी में किसी और को आगे कीजिए। आपकी 20 साल की कार्यकाल हमने देख लिया, आपने बहुत कुछ दिया बिहार को, जितना कुछ देना था बहुत कुछ दिया, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप अपने ही पार्टी में किसी को आगे कीजिए, अपने बेटा को ही आगे कीजिए। निशांत कुमार, जो पिछले कुछ समय से आपके पार्टी वाले डिमांड कर रहे हैं कि वो राजनीति में आए, तो आप उसको ही आगे कीजिए, निशांत कुमार जी को। और सबसे बड़ी बात कि हर चीज में विपक्ष का ठीकरा फोड़ना बंद कीजिए। आपके पास 20 साल से मुख्यमंत्री का पद है और आप अभी भी हर चीज में लालू परिवार को दोष दे रहे हैं, कांग्रेस को दोष देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, बिहार के जनता के साथ अपमान है और आप अपनी जवाबदेही को तय कीजिए। जो केंद्र में भी आपके समर्थन से सरकार चल रही है, विशेष राज्य का दर्जा आपका एक मुख्य मांग था, तो इतने पिछड़े राज्य को अगर आप विशेष राज्य की दर्जा नहीं दिला रहे हैं तो काहे का गठबंधन है, किस बात की गठबंधन आप नरेंद्र मोदी से कर रखा है आपने? ये सवाल बिहार की जनता पूछ रही है और आपसे लगातार पूछा जाएगा आने वाले चुनाव में। अगर आप मुद्दों पर राजनीति नहीं करेंगे, आप या आपकी सहयोगी दल भाजपा, तो बिहार आपको जवाब जरूर देगा। धन्यवाद। द ग्राउंड ट्रूथ में बस इतना ही। बिहार की बदहाली पर मैंने जो लिखा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को पे कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए
और एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ, लालू परिवार से मेरी कोई सिंपैथी नहीं है। लालू परिवार ने जो पिछले 15 सालों में किया उसका उनको खमियाजा मिला कि पिछले 20-25 सालों में जो लास्ट 15 साल उनका था उसमें जो उन्होंने किया, जो बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त किया था, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। वो 20 सालों से सत्ता से बाहर हैं। लेकिन आज फिलहाल जो समस्या है इसका जिम्मेवार लालू नहीं है, इसका जिम्मेवार नीतीश कुमार है, जो 20 साल से उनके पास लगभग लगभग मंत्रालय भी नीतीश कुमार अपने पास ही रखते हैं। पुलिस जो है वो नीतीश कुमार के अंडर में रहती है। लेकिन सिर्फ एक गृह मंत्रालय की बात नहीं है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर से लेके शिक्षा, हॉस्पिटल, पलायन, हर चीज में बिहार पीछे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चुनाव में इन सब मुद्दों पे बिहार का राजनीति जो है वो होगी और बिहार के लोग इस राजनीति के केंद्र में रहेंगे। धन्यवाद।